मेरा भी कोई हक है, समझो? छोड़ दो मुझे। नहीं। मेरा गुड नाइट। गुड नाइट। जाओ बेटा, मैं कर लेता हूँ। जाओ। इन गिलास के टुकड़ों को तो मैं संभाल लूंगा, इस बिखरते घर को कौन संभालेगा? भगवान करे रूपाली को ना अमीर लोगों से दान किए गए कपड़े मिले और वो ऐसे कपड़े हो जो उन लोगों के लिए दान किए गए होंगे जिन्हें कपड़े खरीदने की भी औकात न हो। दान में मैंने कपड़े पहने, जिंदगी भर बुर्के से बाहर नहीं। यस। बर्फ में शिफॉन ब्लाउज और निकर्स पहन के घूमना पड़े। और उसके पिंक शर्ट में 2000 छेद हो। भगवान करे चूहे उसको हर एक शर्ट खा जाए। और कितने कोसोगी रूपाली को? हाँ, मैं तो उसे कोसूंगी और जरूर कोसूंगी। एक दिन वो उठकर बोले कि मैं चौकीदार की बेटी हूँ। She's a pig। उसने मेरे को ड्रेस नहीं दिया। देख मुझे यही देख पहन के जाना पड़ा। What है ना, तो क्यों पूछती है मुझे तू? आयशा, आज रात तुम इतना सजग क्यों रही हो? क्योंकि मैं बहुत रोमांटिक हूँ। ऐसा कह रही हो जैसे मैं यकीन कर लूंगी। और मैं पूछती क्यों हुआ? ये ना, ये मौसी मेरे को एक दिन फंसा के छोड़ेगी। जा रही हूँ, टाटा, बाय। अरे प्रिया मौसी, तुमको एक दिन मुझे मुसीबत में डाल दूंगी। अगर मुसीबत से बचना चाहती हो तो अगली दफा बाहर गेट पर खड़ी रहते मिलना, ओके? क्योंकि जब मैं टाइम देती हूँ तो वक्त पे आया करो और यकीन करा करो। बाबा सॉरी, गलती होगी, लेकिन ये भी कोई टाइम है बाहर जाने का? क्यों क्या? इस वक्त तो लोग घर पे आते और तुम मुझे बाहर लेके जा रही हो। बाहर निकलो मेरी गाड़ी से। क्यों? मैंने कहा ना बाहर निकलो मेरी गाड़ी से। तुम बाहर निकलती हो या? तुम बाहर आती हो और तुम बाहर आने के लिए मेरे हाथ पांव जोड़ती हो। बल्कि तुम तो एक लाइबिलिटी हो मेरे लिए, जिसे मैं साथ ले फिरती हूँ। कल को पकड़ी गई तो तुम्हारी माँ क्या सोचेगी कि उसकी अपनी बहन उसकी बेटी को बिगाड़ रही है। प्रिया नाथ अपनी मर्जी से बाहर जाती है और अपनी मर्जी से बाहर आती है। प्रिया नाथ खुद डिसाइड करती है कि उसे कब बाहर जाना है और कब आना है। और प्रिया नाथ को कोई ये नहीं कह सकता कि लेट क्या है और जल्दी क्या है। समझी? डू यू अंडरस्टैंड? समझ गई। और अब भी अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। थैंक यू प्रिया मौसी, मुझे लगा था तुम मुझे यहाँ ही छोड़ के चली जाओगी। मैं कहाँ हूँ? चल हट, बड़ी आई मैं कहाँ हूँ की बच्ची। दादा, आप मुझे डांट क्यों रहे हैं? मुझे बताइए ना, मैं कहाँ हूँ? तुम अपने घर में हो और पहले ये बताओ कि इतनी रात कहाँ से आ रही हो? घर में हूँ, कहाँ से आ रही हूँ मैं तो ये भी नहीं जानती। मैं कहाँ जा रही हूँ? ये बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। आप मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। अरे लगता है मैं नींद में चल रही थी। हाँ? ये कब्जे कहाँ से आ गए? अच्छा हुआ दादा आपने मुझे रोक दिया, वरना मैं कहाँ चली जाती। और देखो ना, रात के कितने बजे हैं। शायद तुम ये भूल गई कि मैंने तुम्हें यहाँ पर आते हुए देखा है, जाते हुए नहीं देखा आयशा। हाँ दादा, मैं दीवार फाड़ के जा रही थी, लेकिन हाँ, अगर मैं वहाँ से गिर गई होती तो
मुझे कितनी चोट लगती, सोचो ना मुझे कितनी चोट लगती। हाँ बेटे हाँ, सोच के रखा है। अगर तुम्हारे मम्मी और पापा तुम्हें घर में आते देख लेते तो तुम्हें कितनी बुरी तरह से चोट लगती। अरे आप बार बार एक ही बात क्या दोहरा रहे हो कि मैं कहीं से आ रही थी, जबकि मैं बोल रही हूँ मैं कहीं जा रही थी। आप तो मेरी प्रॉब्लम समझने के बजाय उल्टा ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने कोई बड़ी गलती कर दी हो, और ऊपर से मुझे डांट भी रहे हो। बेटे मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम इस पर सीरियसली गौर करनी पड़ेगी। हाँ दादा, आप ना मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाइए। अब देखो ना, आज अगर मैं कपड़े पहनकर, मेकअप करके, गहने पहनकर दीवार पर चढ़कर घर से बाहर जा सकती हूँ, तो कल मैं कहीं और चली जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं बेटे, तुम फिक्र मत करो। मैं कल ही तुम्हें एक बड़े अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाऊंगा। पक्का? बिल्कुल पक्का। दादा यू आर सो स्वीट, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। मैं ऑफिस जा रही हूँ। बेटे बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जरा, अगर आप कल की रात वाली बात के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो इसके बारे में। मुझे तुम्हारे और रवि के बारे में कोई बात नहीं करनी। इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर मैंने कभी बात की नहीं की ना, तो फिर। और सुन, अगर ऑफिस पहुंचने में देरी हो जाए तो अपने ऑफिस वालों से कह देना कि तुम्हारे घर में एक बूढ़ा आदमी रहता है जो कभी कभार तुम्हारा थोड़ा वक्त ले लेता है, और तुम्हें ये वक्त उसे देना पड़ता है। कहिए। देखो प्रीति, कल रात रॉकिंग चेयर पे मुझे नींद लग गई और करीब 3 बजे आयशा दीवार कूदकर घर में घुसी। क्या? इस तरह चौंकने की जरूरत नहीं, पहले जूस पी लो। जवान बेटी रात को लेट भी आएगी, पार्टीज भी अटेंड करेगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आयशा रात को 3 बजे आई, प्रॉब्लम ये है कि पूरे घर में किसी को ये नहीं पता कि आयशा घर में नहीं। लेकिन दादा, उसे हमें पूछकर तो जाना चाहिए था। हम उसे ना तो नहीं कहते ना। यही ना, उसे हमसे पूछना चाहिए था। अरे भी पूछती किससे? खुद हमें अपनी प्रॉब्लम्स को लेके टाइम नहीं मिलता तो दूसरों के लिए टाइम कहां से निकालेंगे? देखो, तुम अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते, इसलिए तुम्हारे बच्चे कुछ भी करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मम्मी को कोई एतराज नहीं। उनकी जब इच्छा होती है वो घर में आते हैं, जब इच्छा होती है वो घर में नहीं आते। उनकी जो मर्जी में आता है वो करते हैं, जो मर्जी में नहीं आता वो नहीं करते। देखो प्रीति, ये दूरी एक दिन इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि चाहते हुए भी अगर तुम इसे खत्म करना चाहो तो खत्म नहीं कर पाओगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं। तुम्हारे बच्चे बड़े अच्छे हैं, उनका ख्याल रखो, और खास तौर पे आयशा को। तुम्हारी सबसे जरूरत आयशा को है। थोड़ा वक्त उसके साथ गुजारो। वो इस वक्त है कहाँ? जाहिर है सोई है अभी तक। तो दादा, आप प्लीज मेरा एक काम कीजिए। जब वो जाग जाएगी उसे बता दीजिए कि 4 बजे वो मुझे ऑफिस में आके मिलेगी, तब तक मैं फ्री हो जाऊँ। ओके? देखा, यही तो मैं कह रहा हूँ प्रीति, तुम अपने बच्चों को फिक्स टाइम या अपॉइंटमेंट नहीं दे सकती। दादा, आप ही बताइए मैं क्या करूं? आपको इम्प्रेस करने के लिए मैं ये तो कह सकती हूँ कि चलो मैं 4 दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर बच्चों के साथ दिन गुजारूंगी, लेकिन आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। दादा प्लीज डू मी वन फेवर। आप आयशा से इतना कह दीजिए सिर्फ कि वो मुझे ऑफिस में 4 बजे आके मिले। प्लीज डू दैट फॉर मी। ठीक है बेटा, मैं जाऊँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। बाय। बाय। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग इंदर भाई, क्या प्रोग्राम है आज का? कोई खास नहीं पापा, यहाँ से सीधे पोल्ट्री फार्म जाऊंगा। कल एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, आज जाके उसे सॉल्व कर दूं, दैट्स ऑल। गुड मॉर्निंग रवि। मॉर्निंग डैडा। भाई इंदर को गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे? मॉर्निंग इंदर। क्या है कि पापा आपके बेटे मुझसे नाराज हैं। डू यू माइंड इफ आई सिट हियर? भाई नाराज क्यों? क्या किया इसने? क्या पापा,
शेफाली और शेखर के लिए जो हमने सिक्योरिटी ली थी ना, उनके पेपर्स के ऊपर साइन करने के लिए जया को कोर्ट जाना था, लेकिन उसने वहां जाने से इनकार कर दिया। तो मैं उसके ऑफिस गया और उसे जबरदस्ती वहां से उठा के ले गया। दैट्स ऑल। और उससे पहले आपने अपना खाना कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। जी हाँ, क्योंकि उसने मुझे ऑफिस में बुला के 2 घंटे बाहर बिठाए रखा और ढीठ की तरह कह दिया कि मैं बिजी हूं, मैं नहीं आ सकती। आई एम सॉरी इंदर, मैं तुमसे इसलिए नाराज नहीं हूं क्योंकि जया मेरी बहन है। मैं इसलिए नाराज हूं बिकॉज ऑफ द वे यू ट्रीटेड हर। कोई और भी होती तो मैं उसका साथ देता। जाने दीजिए, इस डिस्कशन में से कुछ निकलने वाला तो है नहीं पापा। रवि जैसे आदमी ही जया जैसी औरतों को एनकरेज करते हैं। इंदर, ये कहकर तुम डैडा का इंसल्ट कर रहे हो। तुम्हारे डैडी बेवकूफ नहीं है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं बेवकूफ हूं? ये मैंने नहीं कहा। अरे अरे यार, तुम जया की बातों को लेके काहे को झगड़ रहे हो? देखो रवि, जया इज माय डॉटर और मैं अपनी बेटी को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। इंदर ने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया। जया से काम करवाने का बस यही एक तरीका है। और बेटे, जहां तक तुम्हारी बात रही, मैं ये मानता हूं कि तुमने अपनी बहन को सपोर्ट किया, लेकिन तब नहीं अगर वो गलत है। anyway, पापा मैं चलता हूँ। ओके सुनो इंदर, तुम जाते वक्त भाई रवि को इसके ऑफिस में ड्रॉप कर देना। नहीं डैड, कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास अपनी गाड़ी है। थैंक यू। भाई गाड़ी मुझे चाहिए, मुझे काम है। मेरा काम खत्म होते ही मैं गाड़ी तुम्हारे ऑफिस में भिजवा दूंगा। चलो जाओ अब चलेंगे। अरे चलो यार, क्या तुम नहीं मिला मुझे एडमिशन। इंग्लिश लिटरेचर में तो नहीं मिला। तो वो लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी की वेट लिस्ट में तुम्हारा नाम जरूर डाल सकते हैं। यानी ये भी हो सकता है कि मुझे किसी ने परमिशन ना मिले। शिखर, मैं क्या करूं? जरा सोचो तो सही, अगर ज्योग्राफी में भी मुझे एडमिशन नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी? एक काम कर सकते हैं शिखा, यूनिवर्सिटी में मैं तुम्हें प्राइवेट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन दिलवा सकता हूँ, या फिर तुम होम साइंस में एडमिशन ले सकती हो। अब क्या करें शिखा, तुम्हें थोड़ा सा क्लासिकल म्यूजिक या डांस भी तो नहीं आता। नहीं, और संजीव, इसे थोड़ा सा कथक या भरतनाट्यम भी आ जाता ना, तो हम कुछ। हाँ यार, हाँ। और अगर ये तानपुरा बजा सकती तो कमाल ही होता यार। कम से कम इसे एंट्रेंस एग्जाम में तो बिठा देते थे। नहीं, तुम रो मत शिखा। ये हाँ यार, पर क्यों? नहीं क्या है संजीव, इसे किसी भी हालत में इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन चाहिए, और अब हालात ये हैं कि इसे क्लासिकल डांस में भी या म्यूजिक में भी एडमिशन नहीं मिलेगा यार। पर शेखर, इसे तो इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन मिला है। हाँ, ये देखो तुम्हारा रोल नंबर 555। ऐसा क्यों किया? अरे यार, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। इसने सवेरे ही मुझे फोन करके बता दिया था कि इसने तुम्हारा एडमिशन करवा लिया है। लेकिन एक बात है शिखा, तुम रोती हो ना, बहुत खूबसूरत है। Okay, bye. Shika, my lunch. Don't forget that. All right. आयशा, तुम तमीज से बात नहीं कर सकती? अच्छा, आप मुझे बताइए कि मुझे आपने क्यों बुलाया? कल रात के बारे में बात करनी है। ओह, तो आखिर डाला ने आपको बता ही दिया। मम्मी, it was very dangerous, very dangerous। आप सोचो ना, मैं नींद में घर से बाहर जा रही हूँ। अरे घर से बाहर क्या, दीवार पर चढ़ रही हूँ। मम्मी, मैंने तो कपड़े और मेकअप भी किया था। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी नींद में दीवार पर चढ़कर वापस घर के अंदर ही गिर गई और डाडा ने मुझे देख लिया। अब आप ही सोचो, कल को अगर मैं किसी ऊंचे बिल्डिंग पर चढ़ गई और ऊपर से गिर गई तो? अच्छा, आपने साइकियाट्रिस्ट को फोन? आयशा, कल रात कहाँ गई थी तुम? एक पार्टी में। किसके साथ गई? आयशा, किसके साथ गई थी तुम?
आखिर तुम्हें मेरी याद आई गई। क्या है प्रिया? मैं तो तुमसे फोन पे बात कर रही हूँ, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या है? आयशा मेरे बाजू में बैठी है, लेकिन मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। How is she? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ओह, भैया के बच्चों के बारे में बात कर रही हो। बोलो। देखो प्रिया, बात घुमाने की कोशिश मत करो। ये सब आयशा तुमसे सीख रही है, और आइंदा जब मेरी बच्ची को बाहर लेके जाओगी मुझे पूछ कर लेके जाओगी, समझी? आइंदा अगर तुम्हारी बेटी मेरे साथ जाना चाहे तो वो तुमसे आके पूछेगी, और तुम उसे ना कहोगी, समझी? वो जो बेटी तुम्हारी सामने बैठी है ना आयशा, उसे कहना उससे तो मैं बाद में मिलती हूँ। प्रिया, आयशा, आइंदा तुम मुझे पूछे बगैर घर के बाहर नहीं जाओगी, आइंदा समझ? हाँ। और किसके साथ जा रही है ये भी बता दो, ओके? अच्छा बाबा। यार रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन महंगा बहुत है यार। मजा आ गया। यहाँ के बर्गर वाकई अच्छे थे ना? हाँ, तुम्हें तो मजा आएगा ही। बर्गर बहुत अच्छे हैं। ट्रीट तो तुम देने वाली थी ना? पर तुमने मुझे रुलाकर ट्रीट का वो चांस खो दिया। ऋषिका, ट्रीट तुम्हें हंसाने के लिए नहीं थी। हाँ। मैंने तुम्हें रुला दिया तो ट्रीट का चांस खो दिया। ट्रीट तुम्हें एडमिशन दिलवाने के लिए थी, तो मैंने एडमिशन दिलवा दी तुम्हें। और फिर यार ट्रीट पर तो मेरा हक बनता है, तुम्हारा नहीं। हाँ। You got high hopes. अच्छा एक काम कर, शेखर से पूछते हैं न्यूट्रल पार्टी ये बताएगा। अच्छा, चल बता शेखर। अरे चलो ना यहाँ से। बता ना। मुझे बीच में नहीं। चलो चलो चलो। अरे सुनो तो, अरे शेखर। ये तू बता यार, ये डिसाइड करना तू न्यूट्रल पार्टी है, बोलना। देख संजीव, उसने तुझे शिकागो लाया, मुझे लगता है कि इस लंच के पैसे भी तूने देने right. चाहिए। शेखर क्या? अच्छा, तुमने जब मुझे बेवकूफ बनाया था, तब अगर ये तुम्हें सपोर्ट कर सकता था, तो अभी मुझे क्यों नहीं कर सकता? हाँ? तुम इससे पूछो, शेखर से पूछो। हाँ, बोलो। अरे लेकिन शिखा, मुझे एक बात आज समझ में आ गई। अगर कोई तुम्हें बेवकूफ बनाए ना, तुम उससे बदला लिए बिना चैन से नहीं बैठ सकते। सही पहचाना। ठीक है भाई, आज मैंने सबक सीख लिया। अगली बार कब? आई प्रॉमिस, अगली बार मैं सबक जरूर याद रखूंगा। तो मैं भी ख्याल रखूंगी। मुझे लगता है कि हमें ऐसे निकलना चाहिए। It's already 4 o'clock. चलें? बाय बाय। और फिर कभी पंगा मत लेना मुझसे। दिस इज मॉडल। ये मॉडल जब हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करने जाएंगे तब हमें बिल्कुल ही नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। Who's that? मैं हूँ बुआ रूपाली। सॉरी बुआ, अरे क्या हुआ बिटिया? पापा सिंथिया जा चुकी है। सिंथिया कौन? पापा आपकी सेक्रेटरी पापा। हाँ 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 तो और मुझे अभी डॉक्यूमेंट फिल्म देखने जाना है, ब्रिटिश काउंसिल। तो ये सारा लेके तो मैं वहाँ नहीं जा सकती ना पापा, आप इसे अपने पास रख लीजिए और शाम को घर ले जाइए। हाँ ले जाऊंगा बिटिया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल और कुछ? और कुछ नहीं। अपनी बेटी के साथ आपकी प्यारी प्यारी बातें खत्म हुई। हाँ एक सेकंड, मैं इसे जरा दीवार में छोड़ा। आजा बेटी। बाय बुआ। अच्छा सुन, अरे कौन छोड़ेगा तुझे? मैं चली जाऊंगी पापा, आप चिंता मत कीजिए। पक्का? हाँ चलिए बाय। बाय पापा। खींचो हाँ। बाय बुआ। मिस्टर मैना को मिस्टर गिरी, आज की हमारी मीटिंग हुई। ये मीटिंग कल दोपहर शार्प 3:30 बजे फिर से जय, तुमने ये मीटिंग क्यों पोस्टपोन कर दी? क्योंकि हमारे कंपनी की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज वर्कआउट करने से पहले मैंने जरूरी समझा कि तुम्हारे साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग करूं। मेरे साथ क्यों? क्यों? सब कुछ जानते हो, पूछ रहे क्यों? क्या सब कुछ जानते हुए? अरे यहाँ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, तुम्हारी बेटी सीधी अंदर कैसे आई? ओह, तो तुमने ये इम्पोर्टेंट मीटिंग इसलिए पोस्टपोन की कि रूपाली का अचानक अंदर आना तुम्हें पसंद नहीं आया। कम ऑन जया, एक बच्ची की एंट्री से तुम इतना डिस्टर्ब हो गए। तुम्हारी बच्ची मुझे क्या डिस्टर्ब करेगी? मुझे डिस्टर्ब करता है तुम्हारा ये एटीट्यूड। अभी यहाँ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, वो पैकेट लेकर आती और तुम भी उससे गले मिल रहे थे। अरे भाई, उसे स्क्रीनिंग पर जाना था। अब जाहिर है कि ब्रिटिश काउंसिल की फिल्म की स्क्रीनिंग तो नहीं रोक सकती ना, जस्ट बिकॉज रूपाली अपने बाप से मिलने का इंतजार कर रही अरे भाई, पैकेट से छोड़ने तो तुम्हारा सिंथिया नहीं थी क्या? है। जा चुकी थी, सुना नहीं कुछ नहीं है बाहर। She is my daughter, damn it! किसी भी इमरजेंसी में उसका हक बनता है कि कहीं भी आकर वो मुझसे मिल सके। Come on, Ravi, shut up. This was not an emergency. तुम कोई दुनिया के अकेले बाप नहीं हो, नहीं वो अकेली बेटी। हमारी जगह किसी और की बेटी होती ना तो मैं सीधे बाहर निकालती। अगर तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हारी कंपनी में इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो आई रिजाइन राइट नाउ। तंग आ चुका हूँ मैं तुम्हारी
ये इस खिट से, तुम्हारी नसीहतों से, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी नहीं है। अगर तुम्हारे किसी मुलाजिम की बेटी अंदर आने से डरती है तो इसलिए कि उसे तुम्हारा डर है, सिर्फ तुम्हारा। तुम्हें तो अपने अंदर ध्यान कर देखना चाहिए कि व्हाट इज इट दैट मेक्स पीपल सो फ्राइटन्ड। और अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत है तो मैं तुम्हें कुछ साइकियाट्रिस्ट के एड्रेसेस दे सकता Do you want to suggest I'm mad? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हूं। मेरी हिम्मत हुई और होती रहेगी क्योंकि मैं तुम्हारी कंपनी से रिजाइन कर चुका हूं। मैं तुम्हें रिजाइन नहीं करूंगी। तो आइंदा मुझ पर और मेरी बेटी पर अपना गुस्सा भी जाहिर मत करना। वो जब चाहे आएगी और जब चाहे जाएगी। और एक और बात मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार बता देता हूं, जया, मेरी और मेरी बेटी के बीच में किसी ने भी आने की कोशिश की तो मैं हमेशा रूपाली का साथ दूंगा, क्योंकि उससे बढ़कर मेरे लिए दुनिया में और कोई चीज नहीं है। एंड अ वर्ड ऑफ एडवाइस टू यू, एब्सोल्युटली फ्री। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा, तुम बिल्कुल अकेली रह जाओ।